हेलो, वेलकम ट्रेडर्स टू माय चैनल। चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा जो ये मार्केट था। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पर ये ट्रेड लिया थे, उसके बाद हमारा ये कैसा परफॉर्म किया, और नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे के लिए हम लोगों का क्या प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि मेरा वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेटेड रहूँ। देख लेते हैं पहले हमारा ये बैंक निफ्टी देख लेता है। यहाँ पर पहले ये निफ्टी लगा लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर जो हमने एंट्री लिए थे पहले पहले जो ये ओपन होते ये जो ये फॉल हुआ, उसके बाद का जो 50% का ये जोन आया, वहीं से हम लोग यहाँ से एंट्री लिए थे यहीं पे। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये जो मेजर ये 50% जोन था, ये कौन सा जोन था? ये था हमारा जो ये बाइंग आ रहा था। ये जो नीचे से जो ये बाइंग आ रहा है, इसका ये जो ये 50% का जोन था, ऐसी जगह से ये वापस मार्केट ये घूम गया यहीं से। ठीक है, इस जगह पे बहुत लोग ये फंस जाते हैं। ये मैं थोड़ा ये डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये जब लो जब ऐसे आके ये ब्रेक करता है ना, तो ऐसी जगह पर ये बहुत सारे सेलर्स, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल करने लगते हैं। ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि ये अब मार्केट नीचे चला जाएगा। और इस जगह पे क्या होता है, इसी जगह से मतलब इसी जगह से इन लोगों को लिक्विडिटी मिल जाता है, और ये लोग घुमा के मार्केट को इतना बड़ा मूव कर देता है। और यहाँ से जो सेल कर रहा था उन लोगों का स्टॉप लॉस मिल जाता है, या फिर जो सेल कर रहा था, या फिर जो सेल कर रहा था, या फिर जो सेल कर रहा था, उन सभी लोगों का ये स्टॉप लॉस हिट होता है, और उसी वजह से इतना बड़ा एक मूव मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसे हटा देता हूँ पहले। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, तो इसके बाद क्या हुआ, ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे वापस मुझे एक ट्रेड मिला था। वो कैसे, ये जो फॉल था ये भी मैंने ये कैप्चर किया। वो कैसे, मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। अब ये जो जोन था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि अ, ये जो सेल हुआ था, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये जो स्पाइक है, ठीक है, ये जो स्पाइक है, मतलब यहाँ से जो ये सेलर सेल कर रहा था ये नीचे तक, सॉरी, ये वाला, यहाँ से जो सेलर सेल कर रहा था उसका ये 50% जोन यहीं पे आ रहा था। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक नीचे का साइड पे मूव आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा था। तो इसको पहले हटा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये जोन हम लोग डिटेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोगों को एंट्री एंट्री लेने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद जब ये इनिशियल जो एक मूव आया, अच्छा, उससे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा ये जो पहले मूव था, मतलब यहाँ से जो ये बायर इसको ऊपर लेके गया, इसका इसका पहले हम लोग यहाँ पर ये फिबोनाची ले लेंगे। उसके बाद हमारा ये नीचे का हम लोगों का रेजिस्टेंस, सॉरी, ये सपोर्ट हम लोगों को मिल गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम ये फिबोनाची को थोड़ा डिलीट कर देंगे। अब हमें ये देखना होता है कि जब प्राइस यहाँ पे आके फिर से क्या हुआ, तो पहले ये जो इनिशियल एक मूव दिया, उसके बाद पहले जो एक इनिशियल मूव दिया, उसके बाद प्राइस क्या करता है, उसके बाद अगर यहाँ से हम लोग फिबोनाची लेंगे तो फिर देखेंगे जो ये जो 50% ही जोन आ रहा था सेलर का, मतलब ये जो इनिशियल पुश आया था, उसके बाद ये जब रिटर्न होके 50% का जोन में आया, इसी जगह पे हम लोगों का एंट्री बन गया। और ये जो 50% का जोन था, ये 60% का जोन तक हम मैं थोड़ा ये स्टॉप लॉस लेना पसंद करता हूँ। यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लोगे तो बहुत ही अच्छा एक हम लोग को रिच टू रिवार्ड उसके बाद मिल गया। ठीक है, अब ये एकदम ये जो हम लोगों का यहाँ से जो बाइंग आया था, अच्छा, अब ये मार्केट यहाँ पर ये क्या किया है, हम लोग अगर यहाँ से फिबोनाची लेंगे,
ठीक है, तो इसका ये जो जोन आ रहा है ना, ये जोन अभी इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, उससे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी एकदम पिक्चर परफेक्ट है। हमारा जो ये जो जोन हम लोग डिस्कस किए थे ये कल का वीडियो में, कि इस जोन में अगर आते हैं तो एक बाइंग का मूवमेंट हम लोगों को मिलने का चांस है। और ऐसा ही हुआ, ये जब पहले जो ओपन होने के बाद ये जो फॉल हुआ, उसके बाद एकदम ये जो 60% का जोन है, ये 60% का जोन कौन सा है, यहाँ से जो ये बाइंग आया था, इतना बड़ा जो ये गैप अप हुआ था, उसका ये जो 60% का जोन है, ऐसे जगह से हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम ये देखने को मिला। उसके बाद ये क्या हुआ, जो हमारा ये मेजर जो सेलर का 50% का जोन है, ऐसे ही जगह से ये रेजिस्टेंस लेके ये वापस नीचे में आया। ठीक है, अब अब ये जो जोन है ना, ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है निफ्टी में। अब ये निफ्टी में हम लोगों का ये क्या प्लानिंग हो सकता है, देख लेते हैं। ये अपसाइड में, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ये निफ्टी में हम लोगों का ये क्या प्लानिंग हो सकता है, अगर ये मार्केट आज कल का दिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है कुछ ऐसी जगह पे, उसके बाद क्या हो सकता है, ये जो बाइंग आया है, ये जो हम लोगों का ये बाइंग आया है, इसका 60% तक तो ये रिट्रेसमेंट हो चुका है। ठीक है, अब ये जो जोन होगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, तो ऐसी जगह पे ओपन होने के बाद अगर ये मार्केट, अगर ये फ्लैटिस ओपन होता है और इस जोन को ब्रेक करने का कोशिश करता है, तो हम लोग एक एंट्री लेने का सोच सकते हैं ऐसी जगह पे रिट्रेसमेंट के बाद, और ये टारगेट होगा इस जोन तक। इस जोन पे आने के बाद ये फिर से एक बार ये बाइंग में जा सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ये होल्ड करना उतना रियलिस्टिक नहीं है। और इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, ये जोन वो होगा 24,155 से 24,100, और ये जो जोन है ये है हमारा 24,200 से 24,241। ठीक है, और अगर इस जगह से ये वापस रिटर्न रिटर्न जाने के और ऊपर के लिए हमारा ये जोन रहेगा, यहाँ से हम लोग ये जोन चलेंगे और ऐसे जगह पे एक जोन मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब ऊपर के लिए हम लोगों का यही वाला जोन रहेगा। अगर इस जगह पे हम लोगों को प्राइस मिलता है, मतलब अगर ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जाने के बाद इस जगह पे कुछ सेलिंग का हम लोगों को कुछ सिग्नल मिलता है, तो हम लोग ऐसे जगह से एंट्री ले सकते हैं। और इसको शायद तब ये ब्रेक कर देगा और यहाँ तक के लिए रिट्रेसमेंट आ सकता है, और वो देखना पड़ेगा। और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो भी हम लोगों को एक अपसाइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये जो सेलर्स है इन लोगों का स्टॉप लॉस मिल जाएगा हम लोगों को, तो एक अपसाइड में ये मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, और नीचे भी आया तो नीचे भी एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि अ, बहुत सारे मतलब यहाँ से जो ये बाइंग कर रहे थे, ये यहाँ से जो ये बाइंग कर रहे थे, ये से जो बाइंग कर रहे थे, उन सभी लोगों का ये स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है। तो अगर सेलिंग का मूव आया तो ये बड़ा मूव भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। तो ये तो निफ्टी हो गया। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि क्या प्लानिंग हो सकता है हमारा। अच्छा, तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हम लोगों का ये जो पहले मतलब ये जो बाइंग आया है ऐसी जगह से, इसका जो ये 50% का जोन आ रहा है, मतलब 50,500 से 50,400, और ये नीचे 50,200 से 50,060। ठीक है, और नीचे का ये मेजर जोन है हमारा 49,719। अब हम लोगों का यहाँ पर क्या प्लानिंग होना चाहिए, अगर ये बैंक निफ्टी ऐसी जगह पे कहीं पे ओपन होता है, अगर ये फ्लैटिस ओपन होता है, उसके बाद अगर ये
इस जोन को हिट करता है। इस जोन को हिट करने के बाद ये वापस ऊपर जाने का ही कोशिश कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग फिर वापस से फिबोनाची के हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर एंट्री एक प्लानिंग कर सकते हैं। और हमारा ये पहला जो हमारा टारगेट होगा वो ये जो जोन है 50,700 से 50,700, मतलब 50,700 का ये जो जोन है ऐसी जगह पे होना चाहिए। हाँ, 50,000 का 700 का जो ये जोन है ऐसी जगह पे ये पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अगर इसको भी ये ब्रेक कर रहा है, इसको भी अगर ये ब्रेक कर रहा है तो ये दूसरा टारगेट 50,800 तक होना चाहिए। ठीक है, इसको ये ब्रेक करने के बाद और हम लोग ये ट्रेल नहीं करेंगे इसको, क्योंकि मतलब ये जो जोन है ना ऐसी जगह से ये कभी भी ये सेलिंग में आ सकता है मार्केट। ठीक है, और अगर ये ऊपर का साइड में ये ओपन होते ही जाने का ये कोशिश कर रहा है तो उसके बाद ये जो जोन होगा हमारा 50,700 का, ऐसी जगह से अगर हम लोग को सेलिंग का कुछ मिल रहा है तो हम लोग इस जगह पे एंट्री लेने का सोच सकते हैं। और अगर इसको ये ब्रेक कर रहा है तो ये पहला हमारा ये टारगेट होगा 50,500 का, ये वाला जोन। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हमारा ये नेक्स्ट टारगेट होगा 50,200 वाला जोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये कल का प्लानिंग। और अगर ये गैप डाउन गैप अप ओपन होता है ना तो उस केस में हम लोगों को ये जो जोन्स है इसी को रेस्पेक्ट करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे जगह पे कहीं पे ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, उसके बाद अगर ये ओपन होते ही ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो ये जो हमारा अभी के लिए सपोर्ट है ये तब रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। और यहीं से ये वापस अगर आने का ये कोशिश कर रहा है तो इस जगह से हम लोगों को ट्रेड मिलने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।